इसलिए वो एक कॉस्प्ले क्लब में गया और पूछने पर उसे पता चला कि केवल दर्जी की दुकान वाला लाओ वो ही इस तरह की पुरानी शैली की पोशाक बना सकता है। फेंग को लगा कि लाओ वो एक बड़ा संदिग्ध था, इसलिए वो लोगों को खोज के लिए ले गया। लाओ वो, जो अभी अभी बाहर से लौटा था, उसे देखकर पीछे मुड़ा और भाग गया। पीछा करने के बाद लाओ वो दुर्घटनावश ऊंचाई से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जांच के बाद पता चला कि लाओ वो ने गिरफ्तारी का विरोध हत्या के कारण नहीं, बल्कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण किया था और सुराग फिर से बाधित हो गए। इसी समय तीसरा पीड़ित उपनगरों में दिखाई दिया। मृतक सबसे बड़ी बहन थी, जिसने जीलिन की सुविधा कार उधार ली थी। हत्यारे ने बार बार पुलिस के काम में बाधा डाली तथा पुलिस ने जांच के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने लाओ वू के कंप्यूटर से उसके और खरीदार के बीच हुए लेन देन का स्थान पता कर लिया। जांच और निगरानी के दौरान उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि खरीदार वास्तव में आचेंग नामक एक बीमा विक्रेता था। इस समय आचेंग ने पहले ही लाल दिल की बालियां ले ली थी, जो झीलिन ने अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी। ये बहुत छोटा था, अगर मैं इसे नहीं पहन सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? बस पैर की उंगलियां काट दी, छोटे झीलिन ने भयभीत होकर समझाया। झीलिन ने कहा कि वो उस आदमी के साथ फिर से नृत्य करना चाहता है। आचेंग बहुत उत्साहित था और उसने अपने सिर के नीचे रस्सी काट दी। आचेंग यादों में खो गया। 10 साल पहले दोनों की हालत ऐसी ही थी। नर्तक आचेंग को हमेशा से झीलिन पर क्रश था, लेकिन उसने आचेंग पर एक शरारत करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर काम किया। उसे नंगा ही बर्फ के पूल में धकेल दिया गया। उन्होंने तस्वीरें लेने के लिए अपने मोबाइल फोन निकाले और उस पर हंसने लगे। उसकी तीसरी टांग भी जम गई और वो अब मनुष्य नहीं रह सकता था। और जब स्कूल को इस बारे में पता चला तो झीलिन और उसकी गर्लफ्रेंड ने अचेंग पर यह आरोप लगाया कि वो उनका यौन उत्पीड़न करना चाहता था और इस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अचेंग का परिवार गरीब है, लेकिन उसके ग्रेड बहुत अच्छे हैं। उसके माता पिता ने अपना सारा पैसा उसे एक कुलीन स्कूल में भेजने के लिए खर्च कर दिया, लेकिन कुछ लोगों के मजाक के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अचेंग और अधिक उत्साहित हो गया। उन्होंने झीलिन के बाल पकड़कर उसे व्हील चेयर पर फेंक दिया और कहा कि अगर वह मुझसे माफी मांग ले तो वो उसे माफ कर देंगे। लेकिन झीलिन ने कहा कि वो इसे और सहन नहीं कर सकता। उसका गला घोंट दिया और तरल गोलियों से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय फेंग टीम खिड़की के माध्यम से टूट गई और दोनों के बीच कुश्ती हुई। झीलिन ने अवसर का लाभ उठाते हुए आचेंग पर तरल गोली से हमला कर दिया। कहानी यही समाप्त हुई और फिल्म के माध्यम से हमें वर्दी का एक और मतलब भी देखने को मिला। वास्तविक वर्दी का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के हृदय को दयालु बनाना, न कि हिंसा का प्रयोग करना और दूसरों को बलपूर्वक अपने अधीन करना।